तो ये कहकर वो जाती है। अब नेक्स्ट डे शियांग मिनहुई को कॉल करता है। चंग उठा लेता है कॉल, पूछता है क्या तुम डैड को मिस कर रहे हो? तो चंग कहता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। पूछता है मॉम क्या कर रही है? तो चंग फोन घुमा के दिखाता है कि मॉम तो एक्सरसाइज कर रही है। चंग शियांग को बताता है पेरेंट्स स्पोर्ट डे कल है। कहता है मैं तो चाहता था कि मेरे डैड आ जाए स्पोर्ट्स डे पर। मॉम ने कहा कि आप बिजी हो, आप नहीं आ सकते। शियांग कहता है हाँ डैड सच में बिजी थे, लेकिन डैड तुम्हारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर आएंगे। चंग कहता है तुम आते हुए मेरे लिए कैंडी लेकर आना, मैं आपको माफ कर दूंगा। शियांग कहता है तुम्हारे फेवरेट कैंडीज लेकर आऊंगा। ये कहकर कॉल कट करता है और सोचता है मुझे मेरे बेटे के स्पोर्ट्स डे पर जाना ही होगा। अगले दिन इनका स्कूल स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो जाता है। चंचंग के साथ मिनहुई आती है और ये दोनों हर एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते भी हैं। चंचंग बहुत खुश था कि मॉम हर गेम में पार्टिसिपेट कर रही है और वो जीत भी रहे हैं। अब एक आखिरी गेम बची हुई थी। आखिरी गेम जीत जाते हैं तो ये लोग फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे। लास्ट गेम के रूल्स टीचर्स बताती है कि 4 लेग कंपटीशन होने वाला है तो 3 लोग कंपलसरी है। 3 मेंबर के बिना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लास्ट गेम में। ये सुनकर चंचंग सैड हो जाता है। इतने में यहाँ चंचंग के फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ मॉमी है, डैड नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे डैड नहीं है क्या, तुम उन्हें नहीं बुला सकते? ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इतने में शियांग वहाँ पर आता है और चंचंग को आवाज देता है। अपने डैड को देखकर चंचंग बहुत खुश होता है और उनकी तरफ भागते हुए जाता है। शियांग को देखकर मिनहुई सरप्राइज्ड हो जाती है कि इसे कैसे पता चला, क्योंकि उसने तो शियांग को कुछ भी नहीं बताया था। शियांग टीचर को खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि वो उसका डैडी है चंचंग का। जिसके बाद ये तीनों अपने गेम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। अब आखिरी वाला 4 लेग्स वाला गेम स्टार्ट होने ही वाला था। शियांग, मिनहुई और चंचंग अपना 100% देते हैं इस गेम को जीतने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मिनहुई फिसल जाती है और वो तीनों वहीं पर गिर जाते हैं। बट इस मोमेंट पर भी तीनों बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। हालांकि इन्होंने फर्स्ट प्राइज नहीं बल्कि 3rd प्राइज जीता था, बट चंचंग इसमें भी बहुत खुश था क्योंकि उसके डैड यहाँ गेम खेलने के लिए उसके साथ आए थे। यहाँ सबके सामने मॉम डैड के साथ प्रैंक भी करता है। रात में चंचंग और मिनहुई सो जाते हैं। शियांग सोचता है कि फाइनली लिटिल चैंप और उसके पेरेंट्स उसके पास हैं। इन दोनों को सुलाने के बाद शियांग बाहर आकर अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर में मिनहुई की नींद खुल जाती है तो वो भी आती है बाहर। शियांग से पूछती है इतनी देर रात तक फिर काम कर रहे हैं? शियांग कहने लगता है थोड़ा काम बचा हुआ है वही कर रहा हूँ। मिनहुई कहती है तुम तो बिजी थे ना, तो तुम्हें कैसे? निमी शियांग कहने लगता है बचपन में मैं ऑर्फनेज में था, मुझे पता है कि बच्चों के लिए स्कूल कंपटीशन में पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है। सच कहूँ तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए भी आया हूँ। कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो कहता है मैं सच में तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। शियांग कहता है आगे से घर में या स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज हो तुम मुझे एडवांस में बता सकती हो। आफ्टर ऑल मैं चंचंग का डैड हूँ। मिनहुई भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी। देन ये थोड़ी देर दोनों बहुत अच्छे से बातें करने लगते एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों मिलकर केक प्रिपेयर करने वाले होते हैं। चंचंग कहता है मॉम हमने तो फर्स्ट प्राइज जीता भी नहीं है। मिनहुई कहती है किसने कहा फर्स्ट प्राइज जीतने पर ही हम केक बना सकते हैं? हम कभी भी केक बना सकते हैं। फ्रीडम और हैप्पीनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो हम केक बनाते हैं। देन चंचंग अपने मॉम डैड के साथ केक बना रहा होता है। इस मोमेंट पर ये तो एक परफेक्ट फैमिली जैसे लग रही थी। चंचंग को भी मॉम डैड के साथ बहुत मजा आ रहा था। तीनों भी एक परफेक्ट फैमिली की तरह एंजॉय कर रहे थे अपने हर एक मोमेंट को। देन यहाँ इनका केक भी प्रिपेयर हो गया था। मॉम चंचंग को विश करने के लिए कहती है। चंचंग विश करता है कि मैं हमेशा अपने मॉम डैड के साथ सेफली एंड हेल्दी रहूं। इसके बाद मिनहुई शियांग को विश करने के लिए कहती है, तो शियांग कहता है कि मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। जिसके बाद मिनहुई अपना विश मांगती है कि चंचंग स्ट्रॉन्ग, सेफ एंड हेल्दी रहे। देखकर शियांग विश मांगता है कि मिनहुई की हर विश पूरी हो जाए। नेक्स्ट डे चंचंग फैमिली ड्राइंग बनाकर मिनहुई को दिखाने के लिए लाता है। इतने में ही चंचंग की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। ये देखकर मिनहुई बहुत घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में चंचंग के चेकअप हो जाती है। यहाँ पर जांगरोई चंचंग के चेकअप करता है। बताया अभी तो इसकी कंडीशन सेफ है, अगर इसकी जल्दी सर्जरी नहीं हो पाई तो इसका हार्ट फेलियर कंफर्म है। ये सुनकर मिनहुई अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है। जांगरोई कहता है इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करना बहुत जरूरी है। जांगरोई कहता है ओपन चेस्ट सर्जरी बहुत ही सेफ ऑप्शन है, लेकिन जो इसका सर्कल है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिलहाल इस हॉस्पिटल में उतना बेस्ट हार्ट सर्जन नहीं था। मिनहुई पूछती है तो बेस्ट हार्ट सर्जन यहाँ पर कौन? जांगरोई बताता है कि डॉक्टर चेन
आंजी हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर है। मिनहुई को थोड़ी सी होप मिलती है और वो कहती है कि मैं जाकर उनसे बात करूंगी। जांगरुई बताता है जो आदमी तुम्हें परेशान करता है वो उसके फादर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। मिनहुई को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि 4 साल पहले चेन शियांग जो आदमी से हरास करता था उसे इसने उस आदमी की असलियत सबके सामने लाकर रख। मिनहुई कहती है मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शियांग की सिस्टर आती है और वो मिनहुई के सामने ही आती है। मिनहुई से बात करने के लिए आती है। वो मिनहुई से कहती है क्या तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो, और मिनहुई से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसमें, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें चंगचंग की कस्टडी हमें देनी होगी। मिनहुई कहती है कि चंगचंग मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे की कस्टडी किसी को भी कभी ट्रांसफर नहीं करूंगी। उनकी सिस्टर कहती है 5 साल पहले तुमने जो मिस्टेक की थी वो दोबारा मत करना। तुम चंगचंग की कस्टडी हमें सौंप दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और तो मैं उसकी सर्जरी भी करवा सकती हूँ। मिनहुई कहती है ये मेरे बेटे की सर्जरी है और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करके मेरे बेटे की सर्जरी करवाऊंगी। शियांग की सिस्टर कहती है तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत रखना कि शियांग तुम्हारे साइड में। चंगचंग की कस्टडी वही डिजर्व करता है और वो लेकर रहेगा कस्टडी। तुम और शियांग कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मिनहुई उस डॉक्यूमेंट्स को फेंकती है और वहाँ से जाने लगती है। शियांग की सिस्टर कहती है जब तक तुम साइन नहीं करोगी मैं हर एक सोर्स लगाऊंगी कस्टडी हासिल करने के लिए। शियांग की सिस्टर जाने लगती है, तभी अपना काम खत्म करके शियांग वहाँ पर आता है और अपनी सिस्टर को देख लेता है। रात में शियांग और मिनहुई दोनों ही चंगचंग के पास बैठते हैं। थोड़ी देर बाद चंगचंग को होश आता है। मिनहुई कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चंगचंग कहता है मैं एक सुपरमैन हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। चंगचंग को स्ट्रॉन्ग देखकर उन्हें थोड़ा दिलासा तो मिलता है। शियांग कहता है मॉम डैड तुम्हारे साथ ही हैं और कहता है डैड तुम्हारे लिए बेस्ट सर्जन ढूंढ कर लाएंगे। चंगचंग कहता है मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना। मॉम कहती है मैं एक मैन हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। चंगचंग कहता है मॉम और डैड आप दोनों को और एक बेबी क्यों नहीं है, अगर होता तो अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो वो बेबी आपके साथ रहता और आप लोनली फील नहीं करते। ये बातें सुनकर दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। शियांग चंगचंग से कहता है तुम डेफिनेटली जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हारे डैड का प्रॉमिस है तुमसे। मिनहुई कहती है मॉम को कोई और बेबी नहीं चाहिए, मॉम को तो अपना चंगचंग चाहिए। तुम भी प्रॉमिस करती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और हेल्दी रहोगे। थोड़ी देर बाद चंगचंग फिर से सो जाता है और चंगचंग के सोने के बाद शियांग मिनहुई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज और प्लान कर लिया है। मैंने वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन से बात की है, वो आकर सर्जरी करेंगे। मिनहुई को शियांग की सिस्टर की कही हुई बात याद आती है कस्टडी के बारे में, तो वो पूछती है तुम कस्टडी के लिए पहले से प्लान करके आए थे ना। शियांग पूछता है मेरी सिस्टर हॉस्पिटल आई थी, उसने तुम्हें क्या कहा। वो कहती है कुछ भी नहीं। शियांग कहता है फिक्र मत करो, पहले मेरा प्लान था लेकिन अब नहीं है। हम दोनों चंगचंग के पेरेंट्स है और हम एक फैमिली है। आगे कौन सी भी सिचुएशन आए और प्रॉब्लम जैसा भी हो हम दोनों मिलकर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिनहुई को शियांग का सपोर्ट ही चाहिए था, तो वो कहती है हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सर्जरी के पहले ये तीनों मिलकर अपने बेस्ट मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। मिनहुई शियांग और चंगचंग की फोटोज क्लिक करती है और मन में कहने लगती है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो मैं और शियांग चंगचंग के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मॉम डैड के साथ चंगचंग बहुत खुश होता है, वो मॉम को भी बुलाता है फोटो क्लिक कराने के लिए। मिनहुई कहती है जब तुम्हारी सर्जरी होगी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, बिल्कुल डरना नहीं है, मॉम और डैड तुम्हारे पास ही रहेंगे और देखना हमारी चंगचंग की सर्जरी सक्सेसफुल होकर रहेगी। मॉम और डैड चंगचंग को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन शियांग की सिस्टर मिनहुई को बुलाती है और वो कहती है क्या तुमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। मिनहुई कहती है मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करने वाली। मिनहुई कहती है आप मुझे 5 साल पहले वाली मिनहुई समझ रहे तो मैं अभी बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। 5 साल पहले वाली मिनहुई घबराती थी और वो डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आपकी मिनहुई सिर्फ मिनहुई नहीं बल्कि एक मॉम भी है। शियांग की सिस्टर कहती है इसमें मेडिकल सोर्सेस और मनी भी लगने वाला है। मिनहुई कहती है हमने फाइनली प्रोफेसर हान को ढूंढ लिया है, वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन है और उन्होंने चंगचंग की सर्जरी करने के लिए हामी भी भरी है। शियांग की सिस्टर कहती है वो तो एक लीडिंग एक्सपर्ट है, वो कैसे मान गए। मिनहुई कहती है वो ऑलरेडी मान चुके हैं चंगचंग की सर्जरी। शियांग की सिस्टर कहती है नेक्स्ट ईयर के लिए उनके शेड्यूल फिक्स है। मिनहुई कहती है ऑफ कोर्स ये मैंने अकेले नहीं किया और ना ही मैं कर पाती, बट मैं अकेली नहीं हूँ जो चंगचंग के लिए फाइट कर रही है। इतने में यहाँ पर शियांग आता है, आकर अपनी सिस्टर से कहता है कि चंगचंग मिनहुई और मेरे बीच में आप मत पड़िए, आखिर ये हमारे बेटे की बात है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। उसकी सिस्टर कहती है तुम बाद में पछताओगे। इस बात पर शियांग अपनी सिस्टर को कोई जवाब नहीं देता। मिनहुई का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और उसकी सिस्टर भी कुछ नहीं कह पाती। आगे शियांग मिनहुई को अपने पुराने 5 साल पहले वाले फ्लैट में लेकर आता, जो देख मिनहुई खुश होती है और कहती है ये 5 साल पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है अभी भी। जिसके बाद शियांग यहाँ पर इतने दिनों
मिनो से जो बात कहना चाहता था वो मिनो से कहता है कि सुतियान मतलब जो मिनो की फ्रेंड थी उसके साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसा तुम समझ रही थी हम दोनों ऑर्फनेज में मिले थे। मेरी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था बट अकेली सुतियान थी जो मुझसे बात करती थी और उस टाइम पर एज अ फ्रेंड वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं उसे अपनी सिस्टर अपनी फैमिली की तरह मानता था। मैं उसे कहा भी था जब भी वो शादी करना चाहती है एक बड़े भाई की तरह एज अ फ्रेंड मैं उसकी शादी करवाऊंगा और अटेंड भी करूंगा। उससे मिलने से पहले मेरी तुमसे मुलाकात हो गई उस डायरी के साथ और जब तुम उस डायरी के साथ